पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का ट्वीट। समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत ने असेंबली फौरी तहलील करने की राय दी थी। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़मान पार्क में मुलाकात। असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील खान ने KP क़यादत को तलब कर लिया। जमान पार्क में आज अहम मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में शरीक होंगे। KP हुकूमत के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है उसी पैटर्न पर जाएंगे जिस तरह पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला हुआ है। पंजाब असेंबली की तहलील होते ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील का अमल शुरू होगा। बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया गया। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी थी। कहता था बंदे पूरे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। इनका बुरा वक्त कल परसों से शुरू हो जाएगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा फने गदागरी के माहिर दुनिया में भीख मांग कर रुस्वा हो रहे हैं। 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। पंजाब में इन्हें ख्वारी हुई, काम खत्म हो गया। सिंध में इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों और ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। वफ्द को पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अहम ब्रीफिंग दी गई। MQM के 3 धड़ों का इंजमाम। पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहिदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने 15 जनवरी के इलेक्शन रुकवाने की MQM की दरखास्त रद्द कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के फोरम पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दे दें। बल्दियाती इंतखाब के लिए PTI की इंतखाबी मुहिम। इमरान खान आज कराची और हैदराबाद के वोटर से वीडियो खिताब करेंगे। लाइव स्क्रीनिंग के लिए 25 मकामात पर स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। PTI का कहना है खिताब के दौरान इमरान खान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक वोटर्स को अहम पैगाम देंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने पहिया जाम कर दिया। ट्रेनों की रफ्तार में नुमायां कमी। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर धुंध के बाइस मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। शहरियों को घर से निकलने से पहले परवाज़ों के औकात मालूम करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।